हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी इस टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। एक बार मैं फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शिवम कुमार आज आपके समक्ष दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मैं लेकर आपके पास आया हूं। यह वीडियो जो है काफी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दिसंबर 2022 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को उठाया गया है। वैसे क्वेश्चंस को नहीं उठाए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम लोग वीडियो में स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते चले जाएंगे। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके नहीं बनाया गया है। आपको जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस बनेगा टू द पॉइंट बस उसी स्टैटिक पोर्शंस को बात की गई है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जानकारी यूपीएससी लेवल्स के लिए नहीं दी गई है। मैं पहले आपको स्पष्ट तरीके से बता दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन को कवर किया जाता है, वो सारे क्वेश्चंस को मैं वहां पर आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो किन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर कोई बच्चा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी या फिर पीजी का प्रिपरेशन कर रहा है, डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एलएलबी, क्लैट, इन सभी एग्जाम्स का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहा है लॉ एंट्रेंस टेस्ट का या फिर जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का आपको काफी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है और काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जब आप ये वीडियो जब देख लोगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ दिन के बाद। तो आपको पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है और साथ ही साथ मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा। तो करंट अफेयर्स की पूरी जो भी है वो सारी चीज मेरे पर छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ पढ़ना है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये निकल कर आ रही है कि जो भी बच्चे अगर डीयू एलएलबी वाले हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इस साल से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी का एग्जाम जो पीजी का एग्जाम ड्यू खुद से लेता था, ये साल सीवीईटी पीजी के थ्रू लेने वाली है। तो यहाँ पर बच्चे जो है बहुत परेशान हैं कि क्या हो सकता है सिलेबस एलएलबी के लिए। तो आपको स्पष्ट तरह से बता दूं कि अभी आप किसी भी टीचर्स का कोई कोर्स खरीदना चाह रहे हो तो एकदम बिल्कुल मत कर दो, क्योंकि जब तक सिलेबस क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप किस आधार पे कोर्स परचेज कर रहे हो। मेरे अगर गाइडेंस लोगे, अगर मेरा मेंटरशिप लोगे, तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे यही बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल में आप किसी भी तरह का कोर्स मत कर दो, आपके पैसे की बर्बादी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट होगा कि आपकी जो समय है वो भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको वो स्टार्ट कर देंगे लीगल पोर्शंस और आपके एग्जाम में लीगल पोर्शन के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसा अगर बाई चांस हो जाता है तो आपके जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा। अभी आपकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो फिलहाल आप कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कीजिए, करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, स्टैटिक पोर्शन को एक अच्छे लेवल का मेंटेन करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ आप मैथ और रीजनिंग पे डेली एक घंटा का समय देना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर इसी अप्रोच से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ड्यू का जो सिलेबस है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी के लास्ट वीक में वो अपना सिलेबस को क्लियर करने वाला है। तो उस समय तक आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, तो तब तक आपके करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं वो ठीक ठाक आपके मेंटेन हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके स्टैटिक पोर्शन जो कंफर्म है वो आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो उसमें आपको एक अच्छा ठीक ठाक आपको नॉलेज हो जाएगा। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग पे भी अच्छा कमांड हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर लीगल पोर्शंस को लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 महीने का सफिशिएंट टाइम बचेगा। उस समय हम लोग लीगल करंट अफेयर्स या फिर लीगल पोर्शंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे हम लोग कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूं अप्रोच, कोई कोर्स मत कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ अच्छे तरीके से और स्टैटिक पोर्शन को अच्छे तरीके से कवर कर लो और मैथ और रीजनिंग पर डेली बेसिस पे 1 घंटे का समय देना शुरू कर दो। गारंटेड है कि तुम्हारा जो पेपर्स आगे जो होंगे वो बहुत अच्छा जाने वाले होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी थी, थोड़ी सी जो लोग स्टूडेंट्स पैनिक थे किस तरीके से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड।
तो विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन कहां किया गया? न्यू दिल्ली में। साथ ही साथ न्यू दिल्ली से अगर स्टैटिक पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि अभी जो न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अभी जो न्यू दिल्ली के जो एलजी है उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When is इंटरनेशनल जगुआर डे सेलिब्रेटेड? तो अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया विल चेयर द G20 समिट 2023? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, यहां के अलावा एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, देखो इंडिया जो है G20 का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि 2022 का जो G20 हुआ था, कब? 2022 का, ये कहां पर हुआ था? तो ये बाली में हुआ था। बाली कहां पर पड़ता है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में बाली पड़ता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि 2023 का जो T20 हो रहा है, इसका थीम क्या है? ठीक है, G20 2023 का जो थीम क्या है? तो थीम इसका है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक, वन फ्यूचर। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके एक और है, इसका थीम है, और अगर ये या तो ये ऑप्शन में रहेगा और नहीं तो आपको वसुधैव कुटुंबकम, ये हिंदी में आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वो हिंदी में आपको लिखा रहेगा वसुधैव, थोड़ा सा हिंदी में सही से नहीं लिख पाता हूं तो आपको ये मैनेज कर लेना है, कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। तो या तो आपको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रहेगा या फिर वसुधैव कुटुंबकम रहेगा। दोनों में आपके जो भी क्वेश्चंस ऑप्शंस रहेंगे उसका आपको करेक्ट आंसर करके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच स्टेट द इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड? तो अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से गोवा से क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, तो हाल ही में गोवा का जो इंटरनेशनल जो स्टेडियम है, और स्टेडियम है वहां का एयरपोर्ट है, यहाँ का जो एयरपोर्ट है गोवा का, उसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम कर दिया गया मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर मोपा एयरपोर्ट। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट। एक क्वेश्चन तो आपको ये बनेगा यहां से। ठीक है, दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर कौन है फिलहाल में है? तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है उनका? प्रमोद सावंत। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गोवा का गवर्नर कौन है? तो आपसे ये पूछ सकता है, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है वो गोवा के गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे ये जो है लुसोफोर फेस्टिवल्स को मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका रिसेंटली? तो भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में जो युद्ध अभ्यास जो सैन्य अभ्यास किया गया है, इसका कौन सा ये एडिशन है? ये एडिशन है या फिर संस्करण है? ये है 18th। ठीक है, 18th एडिशन है। ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। और यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो भारतीय मूल की है, उनका नाम है कमला हैरिस। और यूएसए का जो करेंसी है उसका है डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज इंटरनेशनल स्लेवरी एबोल्यूशन डे ऑब्जर्व्ड? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को।
इसके अलावा 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ अग्नि योद्धा वार एक्सरसाइज हैड बीन कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? ये हुआ है 12th एडिशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 12th एडिशन। कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो 12th एडिशन हुआ है। ठीक, यहां से 2 क्वेश्चन आपसे बनेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अग्नि योद्धा जो है भारत और किस देश के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो है आपको सिंगापुर। और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया वो कौन सा एडिशन है या फिर कौन सा संस्करण है? तो आप आंसर देना 12th। हर तरीके से मैं क्वेश्चन को जो अप्रोच हो सकते हैं सारे अप्रोच को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बस आपको पढ़ना है, जितना हो सके ईमानदारी से पढ़िए, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेटर होगा। और टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच स्टेट द 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। और ये आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अधिक बहुत सारे एग्जाम्स में देखा हूं ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा नागालैंड होगा। ठीक है, तो आपसे पहला ऑप्शन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एडिशन है? तो 23rd एडिशन है। साथ ही साथ नागालैंड के जो सीएम है वो कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, क्या नाम है इनका? नेफ्यू रियो जो है नागालैंड का, सॉरी नेफ्यू रियो है। और यहाँ के जो गवर्नर है कहाँ की? नागालैंड का, उनका नाम है जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 Who has been appointed as the new president of the Advertising Agency Association? तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया प्रशांत कुमार को। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच स्टेट डिड द इलेक्शन कमीशन सेटअप अ पोलिंग स्टेशन ओनली 1 पर्सन महंत हजारीदास। तो आपको पता होगा कि हाल ही में गुजरात में इलेक्शन अभी खत्म हुआ है। ठीक है, और भूपेंद्र पटेल जो है दोबारा जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये गुजरात में हुआ है, पहला तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और महंत हजारीदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो गिर के जंगलों के आसपास रहा करते थे। सिर्फ उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने बूथ स्टेशन बनाया था। ठीक है, पोलिंग स्टेशन बनाया था ताकि हर एक व्यक्ति जो है गुजरात के इलेक्शन में वोट दे सके। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल्स की बात किया जाए तो आर्टिकल्स इसका जो है 324 है। आर्टिकल नंबर कितना है? 324। इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक, और यहां से आपको बात करें इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन में आपको जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं यहीं पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं सारा चीज मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। और इसके अलावा दो इलेक्शन कमीशन भी होते हैं। तो पहला जो है वो कौन है? उनका नाम है अनूप चंद्रा। क्या नाम है? अनूप चंद्रा। पहला नाम है अनूप चंद्रा और दूसरा नाम क्या है? अरुण गोयल। दूसरा नाम क्या है? अरुण गोयल। अरुण गोयल जो है ये दूसरा नाम है। ठीक, ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है। और इलेक्शन कमीशन कौन है? अनूप चंद्रा और अरुण गोयल। एक चंद्रा जी हैं, एक गोयल जी हैं। और अनूप और अरुण ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा की गई है। अच्छा, गुजरात के अगर गवर्नर कौन है जरा बताइएगा। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत है। ठीक है, देवव्रत है। आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही है महंत हजारीदास। ठीक है, इन्हीं के लिए एक स्पेशल तरीके से पोलिंग स्टेशन को बनाया गया था, सिर्फ इन्हीं के लिए वोट डालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सौराष्ट्र डिफीटेड व्हिच स्टेट टू विन द विजय हजारे ट्रॉफी।
तो विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने किस राज्य को हराकर विजेता बनी है? तो ये हराया इन लोगों ने महाराष्ट्र को, ठीक है, महाराष्ट्र को हराया है। और ये सौराष्ट्र जो है सेकंड टाइम ये जीती है, ठीक है, सेकंड टाइम ये जीती है, पहला बार भी जीत चुकी थी, दूसरी बार ये जीती है। और यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, चलिए बताइए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बने तो उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सीएसके के लिए खेलते हैं, मैं इनका मैच हमेशा देखता हूं। ऋतुराज गायकवाड़, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल वाज पास्ड बाय द बीजेपी इन द राज्यसभा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट डिस्कस्ड? तो हाल ही में बीजेपी के द्वारा राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास किया गया है। यह इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है? इसकी चर्चा जो आर्टिकल 44 में है, ठीक है। और ये आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का पार्ट है। जैसा कि आपको पता होगा कि डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 है, ठीक है, और 12 से लेकर 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 12 से 35 फंडामेंटल राइट है और 36 से 51 डीपीएसपी है। और इसी में आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, Which leader is the Goa International Airport named? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब जो है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम चेंज करके मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया था। और ये रहा आपका गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो अब जो है देखिए गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, मोपा का मतलब क्या होता है? मनोहर पारिकर। या तो अब मनोहर पारिकर दे देगा या फिर मोपा दे देगा, दोनों में से जो भी देगा आपको इसका आंसर देना है। और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये एयरपोर्ट को बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश का काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ से इनकम जो है गोवा का जो बेसिकली जो इनकम की बात किया जाए वो टूरिस्टों के द्वारा ही वहां पर सबसे बेस्ट इनकम वहां पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, recently Justice Deepankar Datta has taken oath as a judge of the Supreme Court. What should be the total number of judges including the Chief Justice of India in the Supreme Court? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता कौन है, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया हूं कि मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा स्टैटिक क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 33 जजेस और एक चीफ जस्टिस मिलाकर टोटल कितने हो गए? 34 हो गए, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। क्या नाम है? डीवाई चंद्रचूड़, ठीक। ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल है 124, आर्टिकल 124 में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा है आपसे, अच्छा ये बताइए मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? तो ये है धर्मस्ततो जया। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, धर्मस्ततो जया, ठीक है। तो ये इसका मोटो है। आर्टिकल 124 में इसकी चर्चा की गई है। और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। चलिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि अभी जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है वो भारत के कितनावें नंबर के, यानी कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोशिश करिएगा कि सभी लोग जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूं वो उसका पार्टिसिपेट करिए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। और इससे क्या होगा कि आपके लिए एक अच्छा फीलिंग आएगी और लिखोगे तो आपको एक बार कंफर्म गारंटी के साथ आपको ये याद हो जाएगा। यही है जस्टिस दीपांकर दत्ता। क्वेश्चन नंबर 16, who had been appointed as the first women president of the Indian Olympic Association? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीटी उषा को, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पीटी उषा होगा।
ये रही पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर हु वन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मेंस कैटेगरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर महीने के लिए पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इनका नाम है जॉस बटलर। इनका नाम क्या है? जॉस बटलर है। लेकिन यहां पर अगर फीमेल की बात किया जाए, फीमेल में किसे मिला है नवंबर मंथ के लिए? इनका नाम है सिद्रा आमीन। क्या नाम है? सिद्रा आमीन। सिद्रा आमीन इनका नाम है और ये पाकिस्तान का प्लेयर है। कहां का प्लेयर है? ये पाकिस्तान का प्लेयर है। ठीक, आईसीसी के बारे में जरा सा जान लिया जाए। आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? तो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। ठीक, आईसीसी के प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ कौन है? जॉफ अलार्डिस। क्या नाम है? जॉफ अलार्डिस जो है आईसीसी के जो सीईओ हैं। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई। दुबई इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर है। आईसीसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया हूं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, जॉस बटलर है और ये है सिद्रा आमीन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ठीक है, तो हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरेमी फरार को इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जेरेमी फरार इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो स्वामी स्वामीनाथन को। ठीक है, स्वामी नाथन को इन्होंने रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया गया है? तो स्वामीनाथन को रिप्लेस किया गया है। अच्छा, डब्ल्यूएचओ के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में इसका हेड कौन है? ये सारे पॉइंट जो मैं स्टैटिक पोर्शन जो पूछ रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये सारे टू द पॉइंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनेंगे। तो इसके जो आंसर होगा ये टेड्रस अदनान। क्या नाम है इनका? टेड्रस अदनान। ठीक, और इसका जो हेड क्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है। ये बहुत ही इसी तरह का स्टैटिक पॉइंट्स को कवर करते चले जाओगे तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन होगा और करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको आगे जाके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए, ये है आपके जेरेमी फरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका जो आंसर होगा वो पीसी रथ। पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यही है आपकी पीसी रथ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पीसी रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन्स एंड टेक 50 विकेट्स इन ए टेस्ट? तो हाल ही में टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी का क्या नाम है? ठीक है, तो ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं जो रूट बने हैं। ठीक है, तो इसके पहले दो खिलाड़ी और थे। तो पहले जो खिलाड़ी था उनका नाम था जैक कैलिस। क्या नाम था? जैक कैलिस। और ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, काफी अच्छे ऑलराउंडर के रूप में इन्हें जाना जाता था। और दूसरा नाम है स्टीव वॉ। ठीक है, स्टीव वॉ। और ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। ठीक है, तो पहला जैक कैलिस, दूसरा स्टीव वॉ और तीसरा जो बन गया वो है जो रूट। और ये है जो इनका मैं जो रूट का पिक्चर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली सूर्य किरण 15 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड। इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नेपाल। ठीक है, तो हाल ही में सूर्य किरण 15, ठीक है 15 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुरुआत हुई है। यह भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका जो आंसर होगा नेपाल होगा। ठीक है, अच्छा नेपाल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नेपाल के जो नए पीएम बनकर आए हैं उनका नाम क्या है? पुष्पा कमल दहल। क्या नाम है? पुष्पा कमल दहल। ठीक है, पुष्पा कमल दहल जो चीफ मिनिस्टर है, पीएम बनकर आए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका वेन्यू अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये नेपाल के क्या नाम था? सालझंडी। क्या हुआ था? तो सालझंडी में नेपाल में एक जगह है सालझंडी, वहीं पर इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कराया गया है। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? नेपाल के प्रेसिडेंट अभी जो है
उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। और नेपाल के अभी जो पीएम बन गए उनका नाम है पुष्प कमल दहल, और नेपाल का जो करेंसी है वो क्या है, रुपी है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच स्टेट इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये क्यों किया गया है? तो इस समिट में देश विदेश के जितने भी विशेषज्ञ हैं वो आएंगे और किस टॉपिक पर बात करेंगे? तो जितने भी देश में छोटे छोटे जो रिवर हैं वो सारे रिवर क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो उन सभी को बचाने के लिए इस वाटर इंपैक्ट समिट को कराया गया था 2022 में, ठीक। अब ये बताइए कि वाटर मिनिस्टर कौन है? अब यहां से क्वेश्चन तो आ रहा है तो मैं तो पूछूंगा हूं आपसे, वाटर मिनिस्टर कौन है? तो वाटर मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है इनका? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जो वाटर मिनिस्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का थीम क्या है, अगर आपसे थीम के बारे में अगर पूछ दे तो इसका जो थीम है आप याद रखना रिस्टोरेशन, ठीक है। इसका जो थीम है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ए स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। ठीक, तो ये थीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सिस्टमेटिक तरीके से, सिर्फ आपको पढ़ना है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार जरूर सभी लोग लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद सभी लोग एक बार जरूर इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक, अगर कोई ग्रुप को आप फॉलो करते हैं या फिर कोई आपका फ्रेंड सर्कल है तो आप वहां पर भेजिए, ताकि सभी लोग के पास इस करंट अफेयर्स जो बहुत ही अच्छे डिटेल में आपको बनाया गया है, इसका सभी लोग बेनिफिट उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, which player has created a national record in 100-meter breaststroke in FINA World Swimming Championship 2022? FINA World Swimming Championship 2022 में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चाहत अरोड़ा ने। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चाहत अरोड़ा। और ये कहां पर हो रहा था? तो इसका अगर वेन्यू की बात किया जाए तो वेन्यू हो रहा था आपको ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड एट विजय दिवस इन इंडिया? तो भारत में विजय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर विजयी बना था। तभी से 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ 16 दिसंबर 1991 में एक और घटना हुई थी, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 में विजय दिवस मनाना हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और 16 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ से कजाकिस्तान जो है वो स्वतंत्र हुआ था। तो दो चीज हुए थे 16 दिसंबर को, पहला हुए थे विजय दिवस और दूसरा हुआ था कजाकिस्तान जो है सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ था। चलिए 16 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन विच कंट्री विल द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये भारत में किया जा रहा है, इंडिया में। और इसके लिए स्पेशल तरीके से ओडिशा में एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और खासकर इसी के लिए ये चीज रुका हुआ था, ताकि 2023 में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इंडिया के ओडिशा में तैयार हो जाए और वहीं पर इसे कराया जाएगा। ठीक, चलिए बताओ स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी जो है वो है अनुराग ठाकुर। क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, recently the international debt report has been released, by which organization is it issued?
तो हाल ही में इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर नाम आया तो वर्ल्ड बैंक का जितने भी स्टैटिक पोर्शन है हम लोग यहीं पर कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। ठीक, अच्छा ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये डेविड मालपास। क्या नाम है इनका? डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। ठीक, इसके अलावा एमडी, एमडी कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के जो एमडी है उनका नाम है अंशुला कांत। अंशुला कांत। ठीक, और चीफ इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो इनका नाम है इंडरमिट गिल। ठीक है, इंडरमिट गिल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड फॉर टीबी कंट्रोल? तो हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मेघालय को। मेघालय, मेघालय का कैपिटल क्या है? तो मेघालय का जो कैपिटल है वो है शिलोंग है। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग है। मेघालय के जो सीएम है वो कौन है? तो मेघालय के जो सीएम है उनका नाम है कॉनरेड संगमा। क्या नाम है? कॉनरेड संगमा। ठीक, और मेघालय के जो गवर्नर कौन है? तो अभी फिलहाल जो मेघालय के गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 29, which country has banned the sale of cigarettes to anyone born after 2009? तो किस देश ने 2009 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन। वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 30, which country has become the first country in the world to ban electric vehicles? तो कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बना है स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है? स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो है बर्न। क्या है? बर्न। क्वेश्चन नंबर 31, which state has got the first position in average monthly income per agriculture household? प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में किस राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मेघालय। मेघालय जो है फर्स्ट पोजीशन है, पंजाब इसमें सेकंड पोजीशन पे है और हरियाणा जो है इसमें थर्ड पोजीशन पे है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32, which नगर पालिका परिषद ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड एज चौरी चौरा? ठीक है, चौरी चौरा। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर पालिका परिषद का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है मुंडेरा बाजार का। ठीक है, मुंडेरा बाजार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ तेलिया अफगान का जो नाम है इसका भी नाम जो है चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका जो नाम चेंज कर दिया है वो तेलिया शुक्ला। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? तेलिया शुक्ला इसका नाम कर दिया गया है। ये भी आपको पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को देखा करिए। वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ को याद किया करिए, पीडीएफ को देखते हुए पढ़िए और उसके बाद रिवीजन की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने का मैं गारंटी लेता हूँ। आपको वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देखना है और बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ इन द आर्मी रिसेंटली? तो हाल ही में सेना का इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया अरविंद वालिया को। किसके नियुक्त किया गया? अरविंद वालिया इसके करेक्ट आंसर होंगे। और ये किसको रिप्लेस किए हैं? ये रिप्लेस किए हैं आपको हरपाल सिंह को। हरपाल सिंह को। ये रहे अरविंद वालिया। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड ई-स्पोर्ट्स एज अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? ये जो है आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग ये किया गया है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आर्टिकल 72 क्या होता है, आर्टिकल 66 क्या होता है, आर्टिकल 165 क्या होता है। ये जाकर आपको पता नहीं तो गूगल करिए और आपको कमेंट बॉक्स में इसको जरूर छापिएगा और जरूर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, Australia's main test player of the year award has now been named after which player? तो ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर
ऑफ द ईयर का अवार्ड अब किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है शेन वॉर्न का। जैसे आपको पता होगा कि शेन वॉर्न का इसी साल 2022 में ही, मतलब पिछले साल, अभी 2023 चल रहा है, तो 2022 में शेन वॉर्न का हार्ट अटैक से निधन हुआ था और इन्हीं के नाम पर ऑस्ट्रेलिया का मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड रखा गया है। ठीक, ये रहे, जो नहीं पहचानते होंगे, बहुत ही स्पिन के जादूगर के नाम से इन्हें भी जाना जाता था। तो ये रहे शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के काफी अच्छे स्पिनर थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फोर्ब्स इन द रोड माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड? तो फोर्ब्स इन द रोड माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है उनका नाम है सी रंगराजन। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है? ये पब्लिश्ड बाय पेंगुइन ग्रुप, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कमल दहल को नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ के वो है प्रेसिडेंट है। विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की ये क्या है? प्रेसिडेंट है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, पुष्प कमल दहल यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, who has recently been awarded the Sahitya Akademi Award for the year 2022 for काला पानी? तो हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया एम राजेंद्रन को। किस लैंग्वेज में? तो तमिल में। ठीक है, ये किस लैंग्वेज में? तमिल में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी में किसको दिया गया है, तो हिंदी लैंग्वेज में जो दिया गया उनका नाम है बद्री नारायण। क्या नाम है? बद्री नारायण। और आपसे पूछ जाए इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ लिया जाए तो उनका नाम है अनुराधा रॉय। इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा रॉय। और यहां से आपको संस्कृत की बात कर दिया जाए तो इनका नाम है जनार्दन प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी ये चारों नाम आपको याद रखना होगा। एम राजेंद्रन को तमिल में, बद्री नारायण को हिंदी लैंग्वेज के लिए, अनुराधा रॉय को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और जनार्दन प्रसाद को संस्कृत लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर हैज द लोसार फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में लोसार महोत्सव कहां मनाया गया है? तो ये मनाया गया लद्दाख में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा लद्दाख होगा। देखिए इस तरीके से लोसार महोत्सव को मनाया जाता है। अपने अपने वहां के कल्चर से, इस कल्चर्स में अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल्स है और इस तरह लोग लोसार महोत्सव को मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एकलव्य अवार्ड रिसेंटली? तो चलिए, हाँ, तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एकलव्य अवार्ड रिसेंटली? तो एकलव्य अवार्ड जो हाल ही में जिन्हें सम्मानित किया गया उनका नाम है स्वास्थ्य सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? स्वास्थ्य सिंह इनका नाम है। और ये क्या है? एक साइकिलिस्ट है। ठीक है, ये क्या है? एक साइकिलिस्ट है। ये रहे आपके स्वास्थ्य सिंह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉस्टलीस्ट प्लेयर सोल्ड इन आईपीएल हिस्ट्री? ठीक, तो आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन। सैम करन जो है इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं और काफी अच्छे ऑलराउंडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये रहे सैम करन, छोटे से बच्चे की तरह दिखते हैं लेकिन काफी अच्छा बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय पूमा इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया अनुष्का शर्मा को। अनुष्का शर्मा को पूमा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? अनुष्का शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा फिनलैंड। फिनलैंड का जो है टॉप पोजीशन पर रहा है। आयरलैंड की बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पे था। नॉर्वे की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे था। और इंडिया की बात करें तो बहुत ही बुरा स्थिति है, 68 पोजीशन पे था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्डन बॉल इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। ठीक,
गोल्डन बॉल से लियोनेल मेसी को, और गोल्डन बूट आपसे पूछ दिया जाए, क्या नाम है, गोल्डन बूट, तो गोल्डन बूट जो मिला वो किसको मिला है, तो मिला है काइलिन एम्बापे को। काइलिन एम्बापे जो फ्रांस के बहुत अच्छे, इस बार उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फ्यूचर में ये मेसी ही बनने वाले हैं, फिलहाल बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था। और एक चीज और बता दूं, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको स्पेशल वीडियो मैं दूंगा, जिसमें फीफा से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को मैं उसमें कवर करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है कि फीफा से रिलेटेड सर मैं आपको स्टैटिक पोर्शन को आप नहीं बताया। आराम से ये टेंशन लीजिए, फीफा एक मेजर टॉपिक है, और मेजर टॉपिक वीडियो में स्पेशल तरीके से आपको दूंगा, जिस तरीके से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया हो। अगर आपने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और उसको अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, मेंटेन करिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो नोट्स के पीडीएफ है वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना गया है, तो ये जो चुना गया वो सोनाक्षी सिन्हा को, ठीक है। और पिछले साल 2021 की बात करें तो ये आलिया भट्ट को किया गया था। और पेटा इंडिया उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो एनिमल्स लवर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स लवर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु हैज वन द 9th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2022। तो विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां संस्करण या सीजन किसके द्वारा जीता गया है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपसे यहाँ पर बन सकता है कि प्रो कबड्डी कब स्टार्ट हुआ था। ये जो स्टार्ट हुआ था 2014 में, प्रो कबड्डी कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में। और ये रही पिंक पैंथर्स। पिंक पैंथर्स के बीच में आपको यहाँ पर अभिषेक बच्चन और यहाँ पर आपको ऐश्वर्या राय भी दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर का क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क है, यानी इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है, डी, ओनली ए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया गया है, तो इसका आंसर आपको याद रखना होगा न्यूयॉर्क होगा, ठीक है। सिंगापुर और ये नहीं होगा, आपको ओनली ये और ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, ठीक। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का जो हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका है लंदन में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको मैं आपको स्पेशल तरीके से इसको बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 48, फुटबॉल क्लब 2023 वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच कंट्री। फुटबॉल क्लब 2023 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मोरक्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, रिसेंटली कैच इन 2022 वार एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज स्टार्टेड। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच काजिन 2022 युद्ध अभ्यास का शुरुआत हुई है। और आपको बता दूं, मिलिट्री एक्सरसाइज से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज को आपको अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान का कैपिटल आपको पता है क्या? जी हाँ, आपको पता होना जरूर चाहिए। इसका जो कैपिटल है अस्ताना है, अस्ताना। और इसका जो करेंसी की बात किया जाए, यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, टेंग। क्या है, टेंग। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कंट्री टू इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो रसिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, हु हैज बिकम द विनर ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग 2022। तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का विजेता कौन बनी है, तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स, ठीक है। हैदराबाद स्ट्राइकर जो है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का ये विजेता बनी है, ठीक। इसके अलावा ये कब स्टार्ट हुआ था, तो टेनिस प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 2013 में। 2013 में टेनिस प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है आपको हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो इन लोगों ने विजेता बनी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जैसा आपको पता होगा कि अभी दो राज्यों में चुनाव हुए हैं, एक गुजरात में और एक हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बनकर आए उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ का अगर गवर्नर के बारे में आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि हिमाचल का गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है आरवी आर्लेकर, ठीक है। आरवी आर्लेकर जो है यहाँ के
गवर्नर है, ये है सुखविंदर सिंह सुखू। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मेघना अहलावत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हु हैज बिकम द 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल जो है, आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हु हैज बीन स्worn एज द न्यू फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट वीमेन की बात हो रही है। जहां पर फर्स्ट वीमेन की आपसे बात होगा, फर्स्ट लेडी की बात होगा, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दीना बोलोटे। ठीक है। अच्छा, पेरू का कैपिटल आपको पता है क्या? पेरू का कैपिटल क्या है? तो पेरू का जो कैपिटल है वो है क्या नाम था, हाँ, लीमा। पेरू का जो कैपिटल है वो लीमा है। ठीक है, लीमा। क्वेश्चन नंबर 26, यही है आपको दीना बोलाटे। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड के जो नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है साजी केवी। ठीक है, साजी केवी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, यहां से क्वेश्चन और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए, नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपको 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। कहां पर है? मुंबई जो है नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। अच्छा, नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और साजी केवी जो है इसका चेयरमैन है। ठीक है, क्या नाम है? साजी केवी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि जो नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किस कमेटी के कहने पर हुआ था? तो ये रिकमेंड किए थे, इसका नाम है वी शिवरामन कमेटी। क्या नाम है? वी शिवरामन कमेटी। ठीक है, वी शिवरामन जो कमेटी है, इसी के रिकमेंड करने पे, ठीक है, इसी के रिकमेंड करने पे इस नाबार्ड को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1982 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, यही है आपको नाबार्ड के चेयरमैन। बाय विच एक्ट्रेस वाज द फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी अनवेल्ड। तो किस अभिनेत्री के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ट्रॉफी का अनावरण किया गया है? ये किया गया है दीपिका पादुकोण के द्वारा। अच्छा, आपने ये कभी सोचा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ट्रॉफी हमारे देश के बॉलीवुड एक्ट्रेस का वहां पर एंट्री कैसे हो गया? ये आपने जरूर सोचने वाली बात है। तो मैं बता दूं कि जो फीफा वर्ल्ड कप है ये किसके द्वारा बनाया गया है? लुइस विटॉन। ठीक है, लुइस विटॉन एक बहुत अच्छा कंपनी है जिसके द्वारा ये फीफा वर्ल्ड कप को बनाया गया है, और लुइस विटॉन कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपिका पादुकोण है। इसलिए दीपिका पादुकोण को यह मौका मिला फीफा वर्ल्ड कप के ट्रॉफी को अनवेल करने के लिए। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, मरियम वेबस्टर हैज डिक्लेयर्ड व्हिच वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है गैस लाइटिंग को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस लाइटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड।
तो भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताइए चीफ कौन है? चीफ ऑफ नेवी नेवल स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो अभी जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उनका नाम है आर हरी। क्या नाम है? आर हरी। अच्छा ये बताइए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है सतीश नामदेव घोरमोड़े, यानी सतीश घोरमोड़े, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं घोरमोड़े, ठीक है, सतीश घोरमोड़े जो है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। अच्छा ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सीडीएस अभी हमारे देश के कौन है? तो हमारे देश के जो सीडीएस अभी है वो अनिल चौहान है। क्या नाम है इनका? अनिल चौहान। अच्छा भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया है, ठीक। अच्छा ये आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी जो है चीफ ऑफ एयरफोर्स, वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स और चीफ ऑफ आर्मी और वाइस चीफ ऑफ आर्मी, ये दोनों चारों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव लक्ष्मण को। राजीव लक्ष्मण को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक। अच्छा ये बताइए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और यहां से पूछेगा कि किसके कौन से कमेटी के रिकमेंड पर ये बनाया गया था? तो ये जो रिकमेंड किए थे, रिकमेंडेड बाय, ठीक है, ये जो रिकमेंड किए गए थे इनका नाम है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी के रिकमेंड करने पे, रंगराजन कमेटी के रिकमेंड करने पे इसका नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था? जून 2005 में, जून 2005 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यही है आपके राजीव लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 61 Who had been appointed as the chairperson of the National Commission for Backward Class। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के जो नए जो चेयरमैन के रूप में जो नियुक्त है उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है हंसराज गंगाराम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हंसराज गंगाराम जो है नए चेयरमैन अपॉइंट हुए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का। और वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि देखो अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पिछले बार नहीं पूछा तो इस बार नहीं पूछेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूछेगा या नहीं पूछेगा। आपको अपने सिलेबस को पूरे तरीके से कवर करके जाना होगा। बाई चांस अगर पूछ लेता है तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। पिछले साल हुआ क्या कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंड टेस्ट में करंट अफेयर्स का पोर्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड करके आपको पढ़ाया था। जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन कुछ बच्चे नाराज हो गए कि सर आपने पढ़ाया और क्वेश्चन आया ही नहीं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? और क्या आप बिना करंट अफेयर्स पढ़े एग्जाम में आप जा सकते थे क्या? सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता तो आप खुद पे आपको मोटिवेट फील नहीं करते, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन आया नहीं है वो हमें नहीं मतलब है। आपका जो काम है कि आपको पूरे करंट अफेयर्स हो, आपके पूरे सिलेबस हो, पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करके जाना है ताकि एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं वहां क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उसको कवर कर पाऊं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। अच्छा 6 दिसंबर को पता है क्या हुआ था? बी आर अम्बेडकर जी का डेथ हुआ था, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी का डेथ जो हुआ था 6 दिसंबर को ही हुआ था। अच्छा वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या है? तो सॉइल्स वेयर फूड बिगिन। क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है इंडिया फर्स्ट ग्लोबल एटीएम लॉन्च इन। तो भारत का पहला ग्लोबल गोल्ड एटीएम, ठीक है, इंडिया फर्स्ट गोल्ड एटीएम है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च कहां पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है 7th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज संगम बिगिंस इन गोवा विथ व्हिच कंट्री। तो
जो नेवल एक्सरसाइज संगम जो है वो गोवा में है। भारत और किस देश के बीच इसका 7वां संस्करण का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और यूएसए के बीच हुआ है, ठीक है। अच्छा, यूएसए के साथ दो और युद्ध अभ्यास होते हैं, पहला नाम है वज्र प्रहार, दूसरा नाम है युद्ध अभ्यास। तो दोनों का नाम याद रखना, एक हो गया आपके संगम, दूसरा हो गया युद्ध अभ्यास, दूसरा हो गया आपको वज्र प्रहार। क्वेश्चन नंबर 65, सार्क चार्टर हैव वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो सार्क चार्टर डे, सार्क चार्टर डे होगा, ठीक है। सार्क चार्टर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो सार्क चार्टर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 दिसंबर को, ठीक है, 8 दिसंबर को। अब यहाँ पर सार्क आया तो सार्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी को मैं कवर करता हूँ। पहले तो आपको बता दूं कि सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो आपको है काठमांडू, नेपाल में। कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। कितने टोटल मेंबर्स हैं? टोटल इसमें 8 मेंबर्स हैं। अच्छा, 8 मेंबर्स का आपको नाम बता देता हूं। पहला नाम है अफगानिस्तान, पहला क्या नाम है? अफगानिस्तान। दूसरा जो नाम है वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तीसरा जो नेम है वो है आपका भूटान हो जाएगा, भूटान। चौथा नेम है आपका इंडिया, ठीक। पांचवा नाम है मालदीव। छठा नेम है नेपाल। सातवां जो नाम है वो है पाकिस्तान। और 8वां जो नाम है वो है श्रीलंका। ये टोटल जो है 8 कंट्री है, सार्क के मेंबर्स हैं। और सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है इस्ला रुआन विराकोन। क्या नाम है? इस्ला रुआन विराकोन। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, आईएनएस मोरमुगाओ हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम व्हिच पोर्ट इन इंडिया इन नवंबर 2022। तो आईएनएस मोरमुगाओ जो है भारत के किस बंदरगाह से इसे लॉन्च किया गया नवंबर 2022 में? जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो वी अन्नामलाई से, ठीक है। वी अन्नामलाई को केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये रहे आपके केवेम्पू अन्नामलाई, ठीक है। वी अन्नामलाई जिसको केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। तो हर घर गंगा जल कैंपेन जो है भारत के किस राज्य में इसका कैंपेन को लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार में, ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। अच्छा, बिहार से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, बिहार के अभी हाल ही में नए डिप्यूटी सीएम बनकर आए, उनका नाम है तेजस्वी यादव। याद रहे कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और बिहार के जो डिप्यूटी सीएम उनका नाम क्या है? तेजस्वी यादव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, अच्छा, मंकी पॉक्स डिजीज हैज बीन रीनेम्ड एज। तो मंकी पॉक्स डिजीज का जो है नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम हो गया एम पॉक्स। क्या नाम है? एम पॉक्स। अच्छा, किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रस अदनॉन है। इसी वीडियो में पहले क्वेश्चंस मैं इसको कवर कर चुका हूं, तो मैं इसको दोबारा आपको कवर नहीं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, हु हैव बीन अपॉइंटेड एज उत्तर प्रदेश फर्स्ट वीमेन पुलिस कमिश्नर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पहले वीमेन पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंट किया गया है लक्ष्मी सिंह को। किसे? लक्ष्मी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ए रही लक्ष्मी सिंह। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे? तो वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम है वो है इक्वलाइज। क्या है? इक्वलाइज। हु हैज क्रॉन्ड मिस अर्थ 2022? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको मीना सुई चोई। मीना सुई चोई इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये रही मीना सुई चोई, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, यही जो है मिस अर्थ 2022 बनी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है?
तो योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपको बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं। सानिया मिर्जा इज गोइंग टू बी कंट्री फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट आफ्टर क्रैकिंग द एनडीए एग्जाम सीज फ्रॉम विच स्टेट? तो सानिया मिर्जा जो है देश की पहली मुस्लिम फाइटर बनी है, ठीक है, फाइटर पायलट बनी है। सानिया मिर्जा जो है देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है, किस एग्जाम को क्रैक कर एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के बाद। और ये जो है भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं यूपी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही है आपके सानिया मिर्जा, इतनी सी छोटी एज में ये फाइटर पायलट बन गई और भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है। Who has become the प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? तो आयरलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए उनका नाम है लियो वडाकर। क्या नाम है? लियो वडाकर। Who has won the title of Mrs. World 2022? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो पुरस्कार जो जीती है, जो टाइटल जो जीती है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सरगम कौशल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Which Indian film song has been shortlisted for the Oscar award? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा RRR, यानी ट्रिपल आर। Who have been appointed as the first chancellor of गति शक्ति यूनिवर्सिटी? गति शक्ति यूनिवर्सिटी के जो पहले चांसलर के रूप में जो नियुक्त हुए उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। वर्ल्ड एड्स डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम क्या है इस साल का? इक्वलाइज। अच्छा, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये वो है गोवा में। अच्छा, 53rd इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट्स को मैं कवर कराऊंगा, एक स्पेशल इस पे वीडियो मैं दूंगा, तो आपको हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। मेजर टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको देने वाला हूँ। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और फीफा, अभी 2 वीडियो जो बचे हुए हैं उसको मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। विस्तारा इज टू मर्ज विथ एयर इंडिया बाय विच ईयर? तो आपको पता होगा कि विस्तारा जो एयरलाइंस है वो 2024 तक एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगा। थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये इंडिया में है और विनर भी कौन बना है? विनर भी आपकी इंडिया कंट्री ही बनी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंडिया एंड विच कंट्री कंक्लूडेड द India and which country concluded the bilateral exercise Agni Warrior? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर मैं पहले आपको बता चुका हूं, सिंगापुर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन में 84 है, किट कॉनफर्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर विच ईयर? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए क्योंकि मैं आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पढ़ाया था तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। इसका जो आंसर होगा 2022 होगा। और किट के साथ साथ 2 और है, तो दूसरा जो नाम है उसका नाम है क्या है? ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस। और दूसरा जो है, तीसरा जो नाम है, पहला तो किट हो गया, दूसरा हो गया ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस और तीसरा जो नाम है लद्दाख स्की स्नोबोर्ड एसोसिएशन। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है किसे दिया जाता है? तो ये अवार्ड जो है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, इसलिए इस अवार्ड को दिया जाता है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो गीता का नाम आपने से कुरुक्षेत्र को याद रखना है। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 का जो आयोजन हुआ है वो कुरुक्षेत्र में हुआ है। ऑन व्हाट डे वी सेलिब्रेट नेशनल एडवोकेट डे? तो नेशनल एडवोकेट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 3 दिसंबर को। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद के बर्थ एनिवर्सरी के कारण इस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, वियरलेस ब्रांड नॉइज साइन होम एज ब्रांड एम्बेसडर। तो वियरलेस जो ब्रांड है नॉइज, ठीक है, ये क्या है, एक नॉइज एक ब्रांड है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन है, विराट कोहली है। और देखिए ये विराट कोहली है और ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, Which bank won the Bankers Bank of the Year award at a global banking summit? तो किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ग्लोबल बैंकिंग समिट में? तो ये दिया गया कैनरा बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, हु ऑथर्ड द बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विंटेज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री? Who authored the book Brave Hearts of Bharat Vignettes from Indian History? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये विग्नेटिस है। तो इसका जो आंसर होगा वाइब्रेंट सिंह, विक्रम संवत, प्रवीण कुमार या फिर विकास गुप्ता। हाँ, इसका जो आंसर होना चाहिए विक्रम संवत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, Which actress is among the 4 Indians on BBC 100 influential women list? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी या फिर अनुष्का शर्मा? इसका जो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, Which country president व्लादिमीर जेलेंस्की named 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? तो 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की को नामित किया गया है, और व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। फीमेल अंपायर विल ऑफिशिएट इन विच ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री? तो रणजी ट्रॉफी। अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड और कुछ ट्रॉफी होती है। पहले तो आपको देवधर ट्रॉफी भी होगा, क्रिकेट का ही है। कौन कौन है क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है? तो आपको एसएस कप याद रखना है। ठीक है, एसएस कप जो है वो क्रिकेट से है। मैं यहाँ पर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन? एसएस कप हो गया आपके, फिर से आपकी विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। इसके अलावा फिर आपको हो गया रणजी ट्रॉफी, मैंने बताइए दिया। फिर हो गया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एसएस कप, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं जो क्रिकेट से बिलोंग्स करते हैं। सुष्मिता शुक्ला became the first vice president and chief operating officer of the Federal Reserve Bank of which country? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए। ठीक है, यूएसए। ह्यूमन राइट डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, आयोग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चंस के रूप में इसे देखा जाएगा। What is the position of Nirmala Sitharaman on the Forbes list of the world 100 most powerful women? तो पूरे वर्ल्ड में निर्मला सीतारमन जो है वो 36वें नंबर की मोस्ट पावरफुल वुमेन के रूप में नहीं जाना जाता है। तो हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत के जो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये हमारे वर्ल्ड में 36वें जो है सबसे पावरफुल वुमेन्स के रूप में इनको रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे बात करते हैं। थर्टी-नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये भी क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका कौन सा 39th एडिशन हुआ है और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया का जो कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता। क्या है? जकार्ता जो है इंडोनेशिया का कैपिटल है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अभी जो नए बनकर आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मेन इसी को मुझे बताने का मेन मोटिव था। इनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। ठीक है, और 2024 में, ठीक है, 2024 में इसका जो कैपिटल होगा वो किसका? इंडोनेशिया का, वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूसेंटेरा। क्या हो जाएगा? न्यूसेंटेरा। न्यूसेंटेरा जो है 2024 में है, वो इंडोनेशिया कैपिटल जो जकार्ता को हटाकर ये न्यूसेंटेरा को शिफ्ट कर दिया जाएगा। न्यूसेंटेरा जो है एक प्लान्ड सिटी के रूप में इसे बनाया जा रहा है।
टाटा स्टील बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ विच गेम वर्ल्ड कप? तो ये होगा हॉकी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 है, रिसेंटली विच प्रोडक्ट वाज गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन? तो जीआई टैग से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग में आपको गमोसा याद रखना है। गमोसा जानते हो क्या होता है? एक तौलिया के रूप में बोला जा सकता है, और ये कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है, आसाम का। तो गमोसा को याद रखें। गमोसा जो है आसाम को एक नया जीआई टैग रूप में से नामित किया गया है। और गमोसा देखो एक तौली टाइप का है, जो तौलिया है, इस तौलिया पर इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। देखो तौली है और एक तौलिया पर डिजाइन बनी, इसी का नाम है गमोसा। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा क्लॉडिन गे। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा क्लॉडिन गे। ठीक। अर्जेंटीना बीट विच कंट्री टू विन द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप? सभी को पता होगा अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है, और फ्रांस को हराने के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये विनर बना है। और फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको स्पेशल तरीके से डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा, तो आपको हटाना नहीं है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड इन्हीं को मिला था। किसको? लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन नंबर 101 है, हु वाज अपॉइंटेड सीईओ ऑफ द 2032 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंडी हुक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 16 दिसंबर को, सॉरी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को, यस 22 दिसंबर को हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हु रिलीज द बुक स्पाइसेस स्टैटिस्टिक एट अ ग्लैंस? तो ये जो है रिलीज किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? एक एक छोटा से छोटा जो क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जितने भी क्वेश्चंस आपको देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट और सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस मैं उठा के लेकर आया हूं। 24 दिसंबर, वीर गार्जियन 2023 exercise is a maiden bilateral exercise set up to help between India and this country। तो वीर गार्जियन जो बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और किसके बीच किसका आयोजन होता है? तो ये होता है आपका जापान, भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर ब्यूरोक्रेट संतोष कुमार यादव वाज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ कंट्री। विच कंट्री? इंडिया के हैं, तो आपको याद रखना होगा संतोष कुमार यादव। ठीक है, ये नाम को याद रखना होगा। संतोष कुमार यादव को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। यही है आपके संतोष कुमार यादव। सितवेनी राबुका बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो सितवेनी राबुका को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है आपको फिजी का। अच्छा, फिजी का कैपिटल आपको पता है क्या? फिजी का जो कैपिटल होता है वो होता है सुबा। क्या होता है? शुबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, बेंजामिन नेतन्याहू वाज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका नाम होगा आपका इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इजराइल। 109, यही है बेंजामिन नेतन्याहू। 109 है, विच सिटी रेलवे स्टेशन वाज रीनेम्ड वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो झांसी का जो है नाम बदल दिया गया है, अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। विच कंट्री लीजेंडरी फुटबॉलर पीले डाइज? तो हाल ही में ब्राजील के बहुत बड़े फुटबॉलर थे, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। तो हमारे भारत के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही बुरी खबर है, और बहुत अच्छे प्लेयर्स थे फुटबॉल के जगत में।
यही है पीले। क्वेश्चन नंबर 111 और ये आज का अंतिम प्रश्न है और आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Who has been appointed as acting Central Vigilance Commissioner? तो अभी जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1964 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि गवर्नमेंट के करप्शन में, गवर्नमेंट में जितने भी करप्शन में लिप्त व्यक्ति को वहां से हटाना था। मेन इसका यही मोटिव था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछे किसके रिकमेंड पे, ठीक है, किसको किसके रिकमेंड पे किया गया था? तो रिकमेंड बाई के संथामन कमेटी। क्या नाम है? के संथानम, के संथानम कमेटी। ठीक, के संथानम कमेटी के रिकमेंड करने पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अच्छा, इसके जो कमिश्नर के किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। अगर इससे आपके टेन्यूर के बारे में पूछा जाए, इसके टेन्यूर कितने हैं, तो इसके जो टेन्यूर होगी या तो 4 ईयर और 65 साल, इन दोनों में जो पहले हो जाए। ठीक है, 4 ईयर हो या फिर 65 साल उनका एज हो। ठीक, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन की बात करें तो वो ऑलवेज जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑलवेज जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वो चेयरमैन होते हैं। और एक क्वेश्चन में इसका नाम आ गया तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन थे? तो है नितौर, क्या नाम है इनका? नितौर श्रीनिवास राजू। नितौर श्रीनिवास राजू। ठीक, तो ये रहा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर करा दिया हूं। तो इसी तरह स्टैटिक पॉइंट्स को मैं कवर करा रहा हूं, साथ ही साथ पूरे वीडियोस को भी मैं कवर करा रहा हूं। तो ये रहा आपके 2022 दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पूरे डिटेल्स में सभी को मैंने आपको एक क्वेश्चंस को मैंने आपको कवर करा दिया हूं। साथ ही साथ टू द पॉइंट जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी मैंने कवर करा दिया हूं। तो आपको इससे रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस पे अगर क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं बता देता हूं। साथ ही साथ अगर आप इसी साथ मैं बता दूं कि अगर आप ड्यू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपको दिया गया है ताकि वहां पर आपस में बच्चे बात करके अपने डाउट को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पीडीएफ होती है, अगर इस तरह का पीडीएफ होती है तो वहीं पर पीडीएफ को भी भेज दिया जाता है। तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइटेनियम एकेडमी का जो ऑफिशियल नंबर है, ये नंबर है 9661120352। ठीक है, 9661120352, 9661120352 ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर इसमें आपको ऐड होना हो तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 आवर के बाद या फिर 48 आवर के बाद आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बेसिक क्वेश्चन, आपके नाम पूछे जाएंगे, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा जहां पर आपस में बात करके अपने क्वेश्चन को, डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। पिछले साल भी इस तरह के प्लेटफॉर्म टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था जिसमें काफी बच्चों का बहुत ही ज्यादा इसमें हेल्प मिला था और बहुत बच्चों का अच्छा सिलेक्शन भी हुआ था ड्यू और बीएचयू में। ठीक है, तो इस साल भी उस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर आपको प्लेटफॉर्म का यूज प्रॉपर तरीके से करना है तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को काफी मेहनत से बनाया गया है तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।